हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं हूं सुमित हिरंदानी। स्वागत है आपका आज की इस नए प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बढ़िया प्रीमियम प्रोजेक्ट जो वाकड़ हिंजेवाड़ी रोड पे डेवलप किया जा रहा है। 17 एकर्स के ग्रैंड फ्रीहोल्ड लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 70% ओपन स्पेस रखी हुई है एंड 7 एकर्स के ग्रैंड लैंड पार्सल पे आपको सारी की सारी लाइफस्टाइल ड्रिवन एमिनिटीज आपको यहाँ पे दी जाती है। अगर मैं बात करूँ पोजीशन की, तो कुछ टावर्स का पोजीशन आपको जून 2027 में मिलेगा और कुछ टावर्स का पोजीशन आपको जून 2029 में मिलेगा। माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। महारेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं है एंड कोई भी माड़ा के फ्लैट्स यहाँ पे नहीं है। क्विकली मैं आपको प्राइसिंग साइजिंग बताना चाहूंगा। 2 BHK 726 स्क्वायर फीट एंड 790 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के हैं, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 89 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स एंड 3 BHK आपको 3 वेरिएंट के यहाँ पे मिल जाएंगे। 990 स्क्वायर फीट, 1060 स्क्वायर फीट एंड 1212 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के, जिसकी प्राइसिंग 1,17 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स रखी हुई है। प्राइसेस नेगोशिएबल है, मैं आपको डेफिनेटली बेस्ट प्राइस डील करवा के दे दूंगा। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिटेल रिव्यू वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 1060 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का 3 BHK का टूर कवर करेंगे। तो चलिए सैंपल फ्लैट का टूर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पर फ्लोर सिर्फ 6 अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, तो हर एक अपार्टमेंट के बाहर आपको काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप बाहर की तरफ एक डिसेंट साइज का आपका शू रैक का अरेंजमेंट कंफर्टेबली कर सकते हो। और यहाँ पे जो टावर्स है, इनका एरोडायनेमिक शेप इस तरीके से रखा हुआ है कि हर एक अपार्टमेंट को मिनिमम 2 साइड्स का क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपरली आपको मिलता रहे। आइए क्विकली 3 BHK 1060 स्क्वायर फीट कारपेट वाले का सैंपल फ्लैट टूर कर लेते हैं। अब जैसे फ्लैट के बाहर आओगे, आपको कुछ इस तरीके का हिक विजन का वीडियो डोर फोन दिया जाता है और आपके मेन डोर के साथ जो है कुछ इस तरीके का डिजिटल डोर लॉक की अरेंजमेंट मिल जाती है। काफ़ी अच्छे वाइड आपको कुछ इस तरीके के वुडन लैमिनेटेड डोर्स आपको मिल जाएंगे। अब जैसे फ्लैट में एंटर करते हो, आपको एक डिसेंट साइज की एंट्रेंस लॉबी एरिया दी जाती है, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबली आपका शू रैक अरेंज कर सकते हो और डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा सकते हो। एंड एंट्रेंस लॉबी से आप जैसे ही अंदर आ जाते हो, आपको मिलता है एल शेप में स्पेशियस आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। कंप्लीटली सेपरेट आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है एंड कंप्लीटली सेपरेट आपको आपका लिविंग रूम का सेक्शन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं साइजिंग की लिविंग रूम की, तो ये आपको मिलता है 18 बाय 11 साइज का स्पेशियस देख लीजिए आपका लिविंग रूम, जहां पे आप काफी कंफर्टेबली आपका जो है फर्नीचर यूनिट का अरेंजमेंट सेटअप कर सकते हो। बड़े साइज का सी शेप में आपका यहाँ पे सोफा आ जाएगा, बीच में आप सेंटर टेबल लगा सकते हो और सामने की तरफ आपको काफी बड़ी वॉल मिल जाती है, जहाँ पे आप बढ़िया सा बड़े साइज का आपका वॉल माउंटेड टीवी यूनिट काफी कंफर्टेबली यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उस हिसाब से काफी बड़े साइजेस के देख लीजिए आपको यहाँ पे लिविंग रूम्स मिल जाते हैं एंड लिविंग रूम के साथ अटैच्ड आपको मिलती है बड़ी सी बालकनी। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे वॉल टू वॉल बड़े से स्लाइडिंग डोर्स की अरेंजमेंट मिल जाती है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपको आपके लिविंग डाइनिंग एरिया में यहाँ पे मिलता रहेगा। आइए मैं आपको क्विकली बालकनी एरिया दिखाना चाहूंगा। 11 बाय 5 साइज की स्पेशियस ही आपको बालकनी अटैच्ड विथ योर लिविंग रूम मिल जाती है। अच्छे डिसेंट हाइट की आपको रेलिंग की अरेंजमेंट यहाँ पे मिल जाती है। अब बालकनी में कुछ इस तरीके का झूला अगर टंगाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। प्लांट्स वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी आप काफ़ी कंफर्टेबली लगा सकते हो। साथ ही साथ एक सिट आउट एरिया बाहर की तरफ 4 सीटर का क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रॉपरली 3 साइड कवर्ड आपको ये बालकनी मिल जाती है एंड बाहर का प्यारा सा व्यू वेंटिलेशन आप यहाँ पे खड़े रह के एंजॉय कर पाते हो। आइए बढ़ेंगे आगे की तरफ, आ जाइए। यहाँ से हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे, इस तरफ आपको मिल जाता है आपका डेडिकेटेड डाइनिंग का एरिया, जहाँ पे आप इस 3 BHK फ्लैट में कंफर्टेबली 6 सीटर का फैमिली डाइनिंग एरिया कुछ इस तरीके से आराम से लगा सकते हो। ऊपर की तरफ आप शैंडलियर्स वगैरह भी प्रॉपर्ली लगा सकते हो। डाइनिंग के ही पास में आपको इस तरफ आपका मिल जाता है किचन एरिया। ओपन किचन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिया जाता है। इस तरफ कोई भी वॉल आपको नहीं दी जाएगी, तो आपके इंटीरियर्स में अगर आप इसे हाफ वॉल बना के सर्विंग ब्रेकफास्ट काउंटर बनाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, या फिर इसे कंप्लीटली ढकना चाहो तो वो आप आपके इंटीरियर्स में कंफर्टेबली लगा सकते हो। और अंदर की तरफ आप क्रॉकरी सेक्शन क्रिएट कर सकते हो और बाहर की तरफ आप डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे लगा सकते हो। डाइनिंग सेक्शन से जैसे आप अंदर आ जाते हो, आपको मिलता है एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपका किचन एरिया। 11.5 बाय 8 साइज का अच्छे साइज का देख लीजिए आपको यहाँ पे किचन एरिया मिल जाता है और किचन के साथ आपको सेपरेट ड्राई बालकनी यहाँ पे दी जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अरेंजमेंट की, तो डबल डोर का बड़ा सा रेफ्रिजरेटर यूनिट आ जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है। इस तरफ आपको मिल जाता है आपका सर्विस प्लेटफॉर्म। ये आ जाता है आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको डेवलपर्स एलिका कंपनी का कुकटॉप और चिमनी यूनिट इंस्टॉल करके दे रहे हैं, एज वेल एज आपको मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज की अरेंजमेंट भी आपके किचन एरिया में दे रहे हैं। तो एक तरीके से आपको सेमी डन अप किचन एरियाज यहाँ पे डेवलपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक सिंक पोर्शन अंदर की तरफ दिया जाता है, जहाँ पे ऊपर
वाटर प्यूरिफायर आप काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे लगा सकते हो। और एक और सिंक पोर्शन आपको बाहर की तरफ आपके ड्राई बालकनी में भी दे रहे हैं इंस्टॉल करके, ताकि यूटेंसिल्स वगैरह आप बाहर की तरफ कर पाओ। उस हिसाब से आपको एक और सिंक पोर्शन बाहर की तरफ दिया जाएगा। ड्राई बालकनी आपकी प्रॉपर्ली कवर्ड रहेगी। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ ड्रायर यूनिट भी कंफर्टेबली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड आपका वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर आप कंफर्टेबली आपके ड्राई बालकनी में लगा सकते हो। और यहाँ से भी आपको बाहर का डायरेक्ट वेंटिलेशन ड्राई बालकनी के थ्रू आपके किचन एरिया में मिलता रहेगा। आइए बढ़ेंगे आगे की तरफ, आ जाइए। यहाँ से हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे, डाइनिंग के ही पास में आपको मिल जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, जहाँ पे आपको डिज़ाइनर बेसिन स्पेस बाहर की तरफ मिलता है। नीचे आपको स्टोरेज स्पेस क्रिएट करने के लिए इनफ स्पेस मिल जाती है। ऊपर आपको एक लॉफ्ट एरिया भी मिल जाता है, जहाँ पे आप इन्वर्टर एंड आपका वाईफाई यूनिट सेटअप कर सकते हो। इधर हम जैसे ही आ जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, वॉल माउंटेड। ये आ जाता है आपका कमोड एरिया, और ये आ जाता है आपका बेदिंग का एरिया। कोहलर एंड जैगुआर के प्रीमियम सीपी वेयर सैनिटरीवेयर्स आपको इंस्टॉल करके दिए जाते हैं। एंड कुछ इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स आपको कॉमन वॉशरूम में दिए जाते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे इस तरफ। ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम, 12x10 साइज का, अच्छे डिसेंट साइज का। देख लीजिए, आपको ये फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। बड़े साइज का बेड, वार्डरोब यूनिट आप काफ़ी कंफर्टेबली इस पर्टिकुलर बेडरूम में लगा सकते हो। इस पर्टिकुलर बेडरूम को आप गेस्ट बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बड़ी सी विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो बाहर का प्यारा सा व्यू, वेंटिलेशन आपको इस पर्टिकुलर बेडरूम में मिलता रहेगा। नीचे फिक्स ग्लास के पोर्शंस दिए हुए, ऊपर ओपनेबल स्लाइडिंग विंडोज विथ मॉस्किटो मेश आपको दिया जाता है। आइए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम। लगभग 12x12 साइज का ये आपको मिल जाता है सेकंड बेडरूम। इसे आप एज ए किड्स बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बड़े साइज का बेड, वार्डरोब, टॉयज सेक्शन, स्टडी टेबल काफ़ी कंफर्टेबली आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे एडिशनली एक सिटिंग बे विंडो की अरेंजमेंट मिल जाती है बच्चों के हिसाब से। नीचे फिक्स ग्लास के पोर्शंस दिए हुए, ऊपर ओपनेबल स्लाइडिंग विंडोज़ की अरेंजमेंट मिल जाती है। यहाँ से बाहर का प्यारा सा व्यू, वेंटिलेशन आपके बच्चे बैठ के एंजॉय कर पाएंगे। आपको अटैच्ड वॉशरूम भी इसके साथ दिया जाता है। डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म माउंटेड आपका बेसिन स्पेस, ये कमोड एरिया, और ये आ जाता है आपका बेदिंग एरिया। डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड कोहलर एंड जैगुआर के आपको सीपी वेयर सैनिटरीवेयर्स यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए हुए हैं। आइए बढ़ेंगे थर्ड बेडरूम की तरफ, विच इज़ योर मास्टर बेडरूम। 14.6x11 साइज का स्पेशियस देख लीजिए, ये आपको मास्टर बेडरूम यहाँ पे दिया जाता है। और मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का एल शेप का सिटिंग बे विंडो का अरेंजमेंट मिल जाता है। तो दो साइड का प्रॉपर व्यू, वेंटिलेशन आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। नीचे फिक्स ग्लास के पोर्शंस दिए हुए, ऊपर ओपनेबल स्लाइडिंग विंडोज़ की अरेंजमेंट मिल जाती है। अच्छा व्यू, अच्छा वेंटिलेशन आपको आपके मास्टर बेडरूम में मिलता रहेगा। बड़े साइज का बेड आप लगा सकते हो, ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हो, वर्क स्टेशन आप कंफर्टेबली इंस्टॉल कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर वॉल पे बड़ा सा आपका वार्डरोब यूनिट भी आ जाएगा। उस हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबली आपके बड़े साइजेस के जो फर्नीचर यूनिट की अरेंजमेंट आप आपके मास्टर बेडरूम में कर सकते हो। और अटैच्ड आपको मिलता है मास्टर वॉशरूम। आइए इसे भी क्विकली चेक करेंगे। बड़े से प्लेटफॉर्म माउंटेड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बेसिन स्पेसेस, ये वॉल माउंटेड कमोड एरिया, और ये आ जाता है आपका बेदिंग एरिया। अगेन जैगुआर एंड कोहलर के प्रीमियम फिक्सचर्स आपको सीपी वेयर सैनिटरीवेयर के हिसाब से यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स आपको यहाँ पे वॉशरूम्स में इंस्टॉल करके दिए हुए हैं। आइए बढ़ेंगे लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ, आ जाइए। तो कुछ इस तरीके के देख लीजिए, आपको प्रीमियम फिटिंग्स वाले स्पेशियस 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप वाकड़ और हिंजेवाड़ी IT पार्क के पास में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, बड़े लैंड पार्सल वाला प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, विथ ऑल दी लीडिंग एमटीज वाला प्रोजेक्ट आप ढूंढ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप एक बार चेक करने के लिए ज़रूर आए। इसकी इंक्वायरी एंड साइट विजिट करने के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। फॉर मोर वीडियोज फ्रॉम हॉलरूम किचन आप इन बटन्स पे क्लिक जरूर करें। अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आप हमें एक बार कांटेक्ट जरूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। आप मुझसे और मेरी टीम से प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए हमारे पुणे के इस ऑफिस भी आ सकते हैं। एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।